टाइम मशीन के बारे में आप सभी ने तो बहुत सुना होगा, बुक्स में पढ़ा होगा, हॉलीवुड की मूवीज में देखा होगा, पर क्या रियल में ऐसा हो सकता है ये जानते हैं? जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सनातनी फैक्ट्स में। प्रूफ ऑफ टाइम ट्रैवल इन महाभारत, हिंदुइज्म वर्सेस साइंस पार्ट 2। पार्ट 1 आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक में आपको देखने को मिल जाएगा। टाइम ट्रैवल के कई तरीके हैं। एक है स्पीड और ग्रेविटी और जंपिंग डायमेंशन, जो कि मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक लेकर देख सकते हैं। टाइम ट्रैवल करने के लिए मशीन, मेथड्स और एक्सपेरिमेंट भी होंगे। टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो सके जिसकी बात पेपर में की गई हो, जिससे फ्यूचर में भी टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो सके। द टाइम मशीन साल 1895 में एच.जी. वेल की एक पुस्तक आई जिसका नाम था द टाइम मशीन। टाइम मशीन एक ऐसा डिवाइस है जिससे आप फ्यूचर या पास्ट में ट्रैवल कर सकते हो, और ऐसा नहीं है कि इसकी कोशिश नहीं हुई। कई साइंटिस्ट ने इसे बनाने की कोशिश की, पर सबसे पहले एस्ट्रोफिजिसिस्ट सर रोनाल्ड मैलेट ने 10 साल की उम्र में, जब उनके पिता की डेथ हो गई, तब वे बहुत ही उदास रहने लगे। तब उन्हें एक बुक मिली, एच.जी. वेल की नॉवेल द टाइम मशीन। इस बुक को पढ़कर वो बहुत ही इंस्पायर हुए और उन्होंने टाइम मशीन बनाने की सोची, ताकि वे टाइम मशीन में पीछे जाकर अपने पिता को बचा सके। टाइम मशीन बनाने जब वो लगे, तब बात आई कि प्रैक्टिकली इसे कैसे किया जाए। तब उन्होंने आइंस्टाइन की थ्योरी द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ी। जब उन्होंने ये पुस्तक पढ़ी, तब उन्हें टाइम मशीन बनना कुछ पॉसिबल लगा। आइंस्टाइन की थ्योरी के हिसाब से बेडशीट में आने वाला बेंड जितना गहरा होगा, टाइम उतना ही धीरे चलेगा, और अगर तो इन बेंड्स को एक पाथ बना लिया जाए। उन्होंने ऐसे ही बेंड का उपयोग एक स्पाइरल मॉडल बनाने में किया। रोनाल्ड के मुताबिक ये स्पाइरल स्पेस टाइम के फैब्रिक को ट्विस्ट करके और स्पाइरल पाथ में ये घुमा दी जाती है, और जिससे टाइम ट्रैवल किया जा सकता है। लेकिन अगर ये मशीन बन गई तो इंसान वापस अपने टाइम में कैसे वापस आएगा? इस बात को सोचकर इस कॉन्सेप्ट के एक्सपेरिमेंट को यहीं रोक दिया गया। टाइम ट्रैवल के बारे में इंटरेस्ट की वजह से टाइम ट्रैवल के इन्वेंशंस के बारे में एक्सपेरिमेंट्स और थ्योरीज आती रहीं। इसमें ही आता है यूएसएस सीक्रेट मिशन, जिसमें टाइम ट्रैवल के एक्सपेरिमेंट में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट शामिल था, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA का सीक्रेट मिशन, जिसमें द मॉन्टूक प्रोजेक्ट मिशन। इसमें USA में CIA के लोग यानी जो रिसर्चर्स थे, उन लोगों ने ऐसे लोगों को किडनैप किया, या ऐसे लोगों को लिया जो अनाथ थे या जिनके पास घर नहीं था, वो गरीब थे। ऐसे लोगों को उन्होंने लिया और फिर उन पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट किए। टाइम ट्रैवल को लेकर ऐसा कहा जाता है कि मॉन्टूक के रिसर्चर्स ने जो इंसान टाइम ट्रैवल करके वापस आते थे, उन पर कई सवाल किए जाते थे और दूसरी दुनिया के बारे में पूछा जाता था, पर ज़्यादातर लोग अपने टाइम में वापस ही नहीं आए। टाइम ट्रैवल कोई नया कॉन्सेप्ट तो नहीं है। टाइम ट्रैवल को 2 भागों में बांटा जाता है, एक है फ्यूचर ट्रैवल और दूसरा है पास्ट ट्रैवल। फ्यूचर ट्रैवल तो कुछ ठीक है, जिससे हमारे पास्ट में कोई बदलाव नहीं आता, लेकिन पास्ट ट्रैवल बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि पास्ट में अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं और उसमें अगर कुछ परिवर्तन आता है, तो सीधे ये हमारे प्रेजेंट पे फर्क डालता है। ऐसा मान लेते हैं कि अगर पास्ट में किसी ने कोई ट्रैवल किया और उसकी वजह से उनके पिता की अगर डेथ हो जाती है, या फिर उनके ग्रैंडफादर नहीं रहते हैं, तो फिर वो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। इस वजह से पास्ट में ट्रैवल करना काफ़ी खतरनाक हो जाता है। पर फिर भी लेकिन कुछ थ्योरीज के हिसाब से अगर हमारे पास्ट में बदलाव होता है, तो एक नया यूनिवर्स बनता है, जिसे हम मल्टीवर्स कहते हैं। आपने मार्वल्स की मूवीज में देखा होगा डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, जिसमें आपने देखा होगा कई सारे मल्टीवर्स दिखाए गए हैं। तो अगर इंसान अपने पास्ट को बदलता है, तो एक नए यूनिवर्स का निर्माण होता है, और यहीं से मल्टीवर्स की थ्योरी की शुरुआत होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।